चुरू 7 स्टार ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए आज 20 जून 2021 डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट। आज शिक्षा मंत्री डोटासरा का सीकर ने किया जोरदार स्वागत। एसएलपी वापसी से हर्षित अभ्यर्थियों ने किया स्वागत। रीट भर्ती 2016 प्रकरण पर शिक्षा मंत्री ने किया था ऐतिहासिक फैसला। 2.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार द्वारा एसएलपी वापसी के ऐतिहासिक निर्णय से जुड़े अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर निवास पर पहुंचकर उनका जोरदार अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया। प्रकरण में संघर्षरत फाइट फॉर राइट टीम के मार्गदर्शक सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली की अगुवाई में सैकड़ों पीड़ित अभ्यर्थियों ने आभार पत्र भेंटकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी बालमुकुंद जोशी का अभिनंदन किया। शिक्षा मंत्री ने उपस्थित अभ्यर्थियों व अभिभावकों को बधाई देते हुए बताया कि रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी की एसएलपी वापसी प्रदेश सरकार का बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार कोरोना काल में लंबित भर्तियों को सकारात्मक रूप से निपटाने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने शिक्षा मंत्री को टीम फाइट फॉर राइट के मार्गदर्शक के रूप में साफा पहनाया और बेरोजगार हित में लिए उक्त ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया। साथ ही गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर फाइट फॉर राइट के संस्थापक वेदपाल धांठी, एडवोकेट हरदीप सुंदरिया, सादुलपुर के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार मदन मोहन आचार्य, युवा इतिहासकार डा राजेंद्र सिंह शेखावत, उर्मिला देवी, राजरत्न शेखावत, मुदित शर्मा, योगेश सोनी, कृष्ण जांगेड़, आसिफ खान, प्रभु सिंह, संजय पुनिया, कैलाश बेरवाल, अमित मिश्रा, दीप्ति, किरण, वीना, आरती गौड़, मंजू, अजय कंवर, अजय साहू, नेहा शर्मा, विनोद जैन, सुभाष, नीलकमल शर्मा सहित सैकड़ों अभ्यर्थी उपस्थित रहे। क्या था प्रकरण? रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी के 826 पद अभी रिक्त हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल व डबल बेंच वेटिंग सूची जारी करने का आदेश दे चुकी थी, लेकिन विभाग ने गत वर्ष हाईकोर्ट निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। पीड़ित बेरोजगार व टीम फाइट फॉर राइट लगातार एसएलपी वापसी की मांग कर रहे थे। आखिरकार गत सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए एसएलपी वापसी की घोषणा की थी। 7 स्टार द्वारा बच्चों के स्कूल खोले जाने के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों से पूर्ण सहमति के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। L2 इंग्लिश की वेटिंग लिस्ट को निकालने को लेकर के काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी। तत्कालीन समय में राज्य सरकार के द्वारा विभाग की ओर से जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ एसएल भी कर दी गई थी और वहाँ पे स्टे भी चल रहा है। लेकिन जब शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये निर्देश दिए कि कोरोना काल में हम नई नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो क्यों नहीं हम इन बच्चों को नौकरियां दे दें। और विभाग को ये निर्देश दिए थे कि आप कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अगर संभव हो सके तो ये एसएलपी हमको वापस लेनी चाहिए। और इस दिशा में हमने काफ़ी बैठकें की, काफ़ी विचार विमर्श किया। आखिर में ये फैसला शिक्षा विभाग के द्वारा ले लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के मुताबिक कि ये जो 2016 L2 इंग्लिश का जो एसएलपी है उसको हम राज्य सरकार की ओर से निर्णय करके भिजवा रहे हैं महाधिवक्ता को, हमारे एडवोकेट को, कि इसको वापस लिया जाए जिससे इनको नियुक्ति दी जा सके। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब एसएलपी वापस ले ली जाएगी तो इनको काउंसलिंग करके नियुक्ति दी जाएगी। एक स्कूल कोचिंग कब तक? अभी 30 तारीख तक तो एसओपी है। अभी स्कूल खुलने का तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो थर्ड वेव की बातें चल रही हैं और बच्चों के लिए जो घातक बताई जा रही हैं। फिर भी हम समीक्षा कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सारे के सारे इस बात को दिखवा रहे हैं और जो ही समय अनुकूल होगा हम लोग स्कूलें खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक स्कूलें खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ। धन्यवाद। रीट 2016 अंग्रेजी
कि वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर हमारी फाइट फॉर राइट एक संगठन बनाकर हमने पूरे बेरोजगारों के लिए लड़ाई को हाई कोर्ट में लड़ा, डीबी में लड़ा। उसके बाद हम दोनों जगह जीतने के बाद सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हमने सरकार से मांग की और सरकार ने आज हमारी मांग को स्वीकार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे इन बेरोजगारों की हमारी फाइट फॉर राइट के मार्गदर्शन के रूप में मैं हमेशा काम करता रहा, उस बात को इन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए हम आज पूरी टीम के साथ शिक्षा मंत्री महोदय का धन्यवाद और आभार प्रकट करने पहुंचे और हम बारंबार उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने इन बेरोजगारों के बारे में चिंता की और बेरोजगार जिस तरीके से कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ उनके पैसे जिस तरीके से बेरोजगार लोगों के खर्च हुए, इस तरीके की कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े बेरोजगारों को और सरकार समय समय पर बेरोजगारों को राहत देती रहे और समय पर उनको नियुक्ति देती रहे। विशेष करके हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से उस समय भी मिलने आए थे जिस समय तक एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई थी, लेकिन सरकार ने हमारी उस समय की बात को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन एसएलपी लगाने के बाद वापस ले लिया। हम उसका फिर धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हमारी लड़ाई इन बेरोजगारों को नियुक्ति दिलाने की थी और आज वो सरकार ने स्वीकार की। इसके लिए आज हम सीकर में इनका आभार प्रकट करने पूरी टीम के साथ हैं और फिर धन्यवाद करते हुए और मेरी पूरी इस फाइट फॉर राइट की टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, इस संघर्ष में हमारे विशेष करके वेदपाल जी दानोटी जिन्होंने मुझे भी इस टीम में मार्गदर्शन के रूप में रखा, उन सब ने हमने मिलकर इस लड़ाई को जीता। इसलिए आप सब मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं कि आपने समय समय पर हमारी बात को उचित माध्यम से उठाते रहे, जो सरकार को चेताते रहे और सरकार ने हमारी बात को माना। धन्यवाद। रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट की एकल बेंच और डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला देते हुए ये निर्णय दिया था कि सभी 826 पोस्ट पे वेटिंग सूची आए। लेकिन कुछ पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई थी विभाग के द्वारा। बेरोजगार लगातार माननीय मंत्री जी से मिलते रहे, माननीय सीएम साहब तक अपनी परिवेदनाएं दी और माननीय अजय माकन जी से भी इस बीच में मिले और बहुत सकारात्मक निर्णय माननीय मंत्री जी ने, सीएम साहब ने लिया है बेरोजगारों के हित में। राजस्थान के इतिहास में ये पहला प्रकरण है जब सुप्रीम कोर्ट में गई हुई एसएलपी को बेरोजगारों के हित में राजस्थान की सरकार ने वापस लिया है। आज ये सारे बेरोजगार जिनको नियुक्तियां मिलनी हैं, माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए सीकर उनके आवास आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ी रिलीफ इन बेरोजगारों को दी है, तो हम इनका तहे दिल से माननीय मंत्री जी का, माननीय अशोक गहलोत जी सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में बेरोजगार हितैषी सरकार ने और बेरोजगार हितैषी निर्णय दिया है। हम तहे दिल से पूरी इस टीम की तरफ से, फाइट फॉर राइट टीम की तरफ से ये हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी टीम ने माननीय उर्मिला जी के नेतृत्व में माननीय हाईकोर्ट में शुरुआत में रिट दायर की थी, उसी में सफलता मिली है और 826 अंग्रेजी के और उसके बाद साइंस मैथ के 877 पोस्ट खाली हैं, वो भी इसी डिसीजन से रिलेटेड मैटर हैं, उनको भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगी। तो हम तहे दिल से 5 जिलों के अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचे हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और नागौर और चूरू। बाकी दूर दराज के अभ्यर्थी जब सीएम साहब हमें टाइम देंगे तो हम ज़रूर वहाँ आभार प्रकट करने जाएंगे और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और एसएलपी कानूनी तौर पे वापस हो जाएगी। बहुत बहुत कैमरामैन आभार। सुनील कुमार के साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, चूरू 7 स्टार सीकर।